इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि एक पर्टिकुलर पेज को आप वर्डप्रेस में कैसे डी इंडेक्स कर सकते हो, नो इंडेक्स कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो फर्स्ट हम चाहते हैं कि हमारे पेज को गूगल क्रोल तो करे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट पे जा तो रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट पेज है तो सही हमारी वेबसाइट पर, सर्वर पे डला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पेज इंडेक्स ना करे, क्योंकि उसको इंडेक्स करने का कोई सेंस नहीं है ना। कोई बंदा ये क्वेरी तो डालता नहीं है कि कॉन्टैक्ट, जो भी वेबसाइट है उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई क्वेरी डालता नहीं इस टाइप की कि हमारा कॉन्टैक्ट पेज रैंक करना चाहिए। हम कॉन्टैक्ट पेज को रैंक कराना ही नहीं चाहते हैं। तो उस केस में हमें कॉन्टैक्ट पेज पर नो इंडेक्स लगाना चाहिए, क्योंकि हमें इंडेक्स नहीं कराना है उसे। हमें उसे इंडेक्स नहीं कराना, मतलब इंडेक्स नहीं कराना मीन्स सर्च रिजल्ट्स पेज पर वो नहीं शो हो। हम चाहते हैं कि वो उस पे शो ना हो, पर हमारी वेबसाइट पे जो यूज़र आए, अगर क्लिक करे कॉन्टैक्ट पे, तो उस पेज पर जाए। ठीक है? सर्च रिजल्ट पेज पे नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए हम नो इंडेक्स लगाते हैं। मेरे साथ इस वेबसाइट पे केस ये था कि मेरे वेबसाइट पे कंटेंट डलने से पहले ही कुछ पेजेस इंडेक्स हो गए थे। तो इसीलिए मैंने कुछ इंडेक्स हो गए थे पेजेस जो कि नहीं होने चाहिए। तो उस केस में क्या है, मैं जाकर के सर्च कंसोल से पेजेस को रिमूव कर सकती हूँ, रिमूवल डाल सकती हूँ। लेकिन जब पेजेस का रिमूवल आ जाता है, सॉरी रिमूवल डाल दिया जाता है, तो फिर पेजेस वहाँ से हट तो जाते हैं सर्च रिजल्ट पेज से, लेकिन फिर बाद में जब साइट मैप में मैं उनको डाल भी दूँ इंडेक्स करने के लिए, रिक्वेस्ट भी कर दूँ सर्च कंसोल के थ्रू भी, अ, लेकिन तभी भी उसको गूगल इंडेक्स करने में दिक्कत करता है। गूगल उन्हें इंडेक्स कभी कर देता है, कभी नहीं करता है, वो डाइसी है कि इंडेक्स होगा या नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही नो इंडेक्स लगाओ पेजेस पर, और फिर उस नो इंडेक्स को हटा दो बाद में, जब अगर उसको इंडेक्स करवाना पड़े तो उस पेज को। तो मैं इसमें बता रही हूँ कि कैसे नो इंडेक्स लगाते हैं। तो ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का बैकएंड है, और इसके अंदर योस्ट एसईओ मैं प्रेफर करती हूँ। आपको भी यही कहूँगी कि योस्ट एसईओ इसके अंदर अगर डाउनलोड करोगे तो नो इंडेक्स लगाना भी ईज़ी रहेगा, और बाकी जो और एक्टिविटीज़ होती हैं एसईओ की वो करना भी ईज़ी रहेगा। अब ये प्राइसिंग टू प्राइवेसी पॉलिसी तो ऑलरेडी ड्राफ्ट है। मैं शॉपिफ़ाई मार्केटिंग पे देखो, ये आते हैं ना, ये पॉइंट्स जो आते हैं ना योस्ट एसईओ डाउनलोड करने के बाद, हर पेज के सामने ये 2 डॉट आते हैं, ठीक है? तो पहला डॉट जो यहाँ पे ब्लू हो रखा है, वो इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने इस पेज को नोट इंडेक्स कर रखा है, ठीक है? इस पेज को मैंने नोट इंडेक्स किया हुआ है, इसीलिए ये ब्लू आ रहा है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ग्रीन जो आपको डॉट दिख रहा है, वो इसलिए है कि हाँ भई इसका एसईओ अच्छा है, सही है, ठीक है? तो एसईओ का स्कोर है ये गुड, ठीक है? तो इसीलिए ये ग्रीन है। यहाँ पर ये ग्रीन रेड होता अगर बैड होता, बैड स्कोर है, ठीक है? अब यहाँ पर जो रेड है, इसका मतलब ये है कि जो फ़ोकस्ड कीवर्ड होता है ना, वो मैंने उस इस पेज का मेंशन नहीं किया हुआ है। इसी वजह से ये रेड डॉट आ रहा है। अब यहाँ पर ये आ रहा है ना, क्या कहते हैं, ऑरेंज डॉट। तो देखो, अगर रेड मैंने बताया था ना, रेड आता तो मतलब पुअर एसईओ, ग्रीन आ रहा है मतलब गुड एसईओ, और ऑरेंज आ रहा है मतलब ओके, ओके, ठीक है? बस, ठीक है। और इसके अंदर है कि मेरे को कैसे वो करना है पेज को। ये तो मैंने कर रखा है, मैंने अभी दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ही नहीं, चलो ऐसे बता देती हूँ। वाई चूजेस, मान लीजिए कि वाई चूजेस पेज को मेरे को डी वो नोट इंडेक्स करना है, बस मुझे करना नहीं है, मैं दिखा देती हूँ पर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिट पे गई मैं, वाई चूजेस को पे, एडिट पे आ गया, योस्ट एसईओ है ना ये, इस पेज का योस्ट एसईओ में गई, इसमें जाएंगे एडवांस्ड में, इसमें है अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट यस है,
मेरे को इसे नो कर देना है और नो करके सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पर आपको ब्लू डॉट दिख जाएगा, ठीक है।